सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। आज उपवास की प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर में शुक्रवार के दिन मैं आप सबों के सम्मुख आती हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगी और परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। जितने भाई बहनों ने कमेंट किए मैं उन सब के लिए दुआएं करूँगी। उसके पहले मेरे प्रियो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जब मैं वीडियो डालती हूँ तो एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। और जब आप कमेंट करते हैं तो पूरी कमेंट किया करें। सिर्फ आप परमेश्वर मेरा अच्छा कर दें ऐसे कुछ नहीं होगा। मेरे लिए जब प्रार्थना करवानी है तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों भेजें। मैं आपके लिए ज़रूर, आज जितनों ने प्रार्थना मांगी है इन सप्ताह, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और जो मेरे पुराने भाई बहन हैं उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु के वचन में जाएंगे और इसके बाद मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी, आपके नाम को ले लेकर के प्रार्थना करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपके जीवन के कार्य में बढ़ाएगा, हर आपके घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेगा और आपके बिजनेस में आशीष करेगा, आपके आर्थिक तंगी में, कर्जे में प्रभु दया करेगा, सुधार लाएगा और चुकता करेगा। तो आप सब जरूर प्रार्थना में बने रहें और जितने मेरे भाई बहन प्रार्थना देख रहे हैं आप पूरा प्रार्थना देखें तो ही आपको आशीष मिलेगी। आधा अधूरा से पेट नहीं भरता है। तो आप जरूर प्रार्थना को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, हेमनली फादर, ऑलमाइटी गॉड जीसस। परमेश्वर हम आपके सम्मुख न्यायालय के पास आते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने परिवार को आपके लहू में ढक देते हैं पिता। जितने मेरे भाई बहन यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय उन सबको लेकर के मैं आपके स्वर्गीय न्यायालय के सम्मुख आती हूँ पिता। और परमेश्वर आपको आवाज़ लगाती हूँ खुदा, और आप मेरी आवाज़ सुनकर आज इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितने भाई बहनों ने बड़े विश्वास से प्रार्थना मांगी है खुदावन, मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु इनके जीवन में काम करें और दर्शन और प्रकाशन देकर प्रभु इनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। और इनके जीवन से हर एक उन दुख, हर एक उन तकलीफ और एक उन संकटों को आप मिटाएं पिता, और वो आपकी महिमा करने पाएँ। मेरे प्रिय भाई बहनों को खुदावन मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने मुझे यूट्यूब से परिवार से सुन रहे हैं ये मेरे अपने भाई बहन की तरह हैं प्रभु, इन पर अनुग्रह कर, दया कर खुदा। और परमेश्वर मेरे एक एक शब्द को, एक एक बातों को प्रभु तू जांच ले, परख ले। अगर मुझसे कहीं भी भूल चूक त्रुटि होती है तो क्षमा कर प्रभु। आज के वचन से मेरे पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष दे और जब मैं इनके लिए प्रार्थना करूं प्रभु तो स्वर्ग से उत्तर दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 15 वचन से कुछ हम सीखेंगे कि परमेश्वर अपराधियों के प्रति कैसा व्यवहार करने को कहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसी के लिए प्रार्थना करते हैं और जिससे नफरत करते हैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन आज प्रभु आप लोगों को सिखाना चाहता है। आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 15 वचन से, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि अकेले में जाके अपने भाई के विरुद्ध अगर तूने पाप किया है तो परमेश्वर के उपस्थिति में आने से पहले अपने भाई के पास जा और उससे बातचीत कर, उसे समझा। अगर यदि वो तेरी माने, तेरी बातों को मान लेगा और उस पाप को छोड़ देगा तो परमेश्वर उस पर दया करेगा। और प्रभु कहता है कि तब तूने अपने भाई को पा लिया है, तब तूने क्या किया, अपने भाई को पा लिया है। लेकिन 16वां वचन कहता है कि यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात जो 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। हालेलुया। कहता है कि 1-2 जन को साथ में भी ले जा, वो लोग भी समझाएंगे। अगर वो लोग भी उनकी भी बात को ना माने तो कलीसिया तक बोल, परमेश्वर के दास समझाएंगे। और वचन कहता है कि कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जानकर
छोड़ दे। क्योंकि जब बार बार किसी को हम समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता है तो परमेश्वर कहता है उसके करने के ऊपर उसको क्या कर, छोड़ दे। लेकिन अगर आपके कोई भाई बहन है जिनसे आप नफरत करते हैं और आपको विश्वास है कि मैं सुसमाचार दूंगा या दूंगी तो मेरा भाई बदल सकता है, तो आप ज़रूर उनके पास प्रभु का सुसमाचार लेकर जाएं और उनका जीवन जब बचेगा तो परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा और आपके भी जीवन में काम करेगा। आमीन। और वचन कहता है, 18 वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। इसलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम बांधेंगे, शैतान की शक्ति को या किसी व्यक्ति को या शराब पीने वाले को या मार करने वाले को या व्यभिचार करने वाले को या दुष्ट आत्मा वाले को, परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग में बांधेगा। हम मेरे भाई बहन हम विश्वास करते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आप और हम मिलकर जब इस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आज की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। और वचन कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि 2 में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से होगा जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। आमीन। तो आइए आज मेरे साथ आप लोग भी मिल कर के प्रार्थना करें। जो मैं प्रार्थना करती हूँ आप भी बोले कि हाँ प्रभु, जो सिस्टर मांग रही हैं आप उन्हें दीजिए और वो आपके लिए ही लाभकारी है। मैं अपने लिए नहीं मांगती हूँ, मैं तो अपने आप के लिए जो मांगती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए मांगती हूँ। तो आप सब अपनी इस प्रार्थना में अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से बोले कि हाँ प्रभु, सिस्टर जो भी मांग रही हैं प्रभु उसे पूरा कर। हर एक के लिए जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको खुद ब खुद देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, आज शुक्रवार उपवास की प्रार्थना मांगने का दिन है। बहुत सारे भाई बहन फास्टिंग में भी होंगे, तो प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करूंगी कि परमेश्वर उनकी जिन विषयों पर वो फास्टिंग है प्रभु पूरा करे। और आइए कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और भी अभिषेक से भरे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रभु के पास चलती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए ताकि हम दोनों जन मिलकर, हम जितने सारे भाई बहन यहाँ मिल कर के जब आप मेरे साथ होते हो तो मैं विश्वास के द्वारा मिल कर के प्रार्थना करूँगी और उस बातों को बांधूंगी इस पृथ्वी पर, आज वो स्वर्ग में बांधी जाएगी और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम आपके चरणों में आते हैं इन सारे भाई बहनों को लेकर के प्रभु, जिन्होंने प्रभु कमेंट किए पिता परमेश्वर और अपने दुखों से लाचार है, परेशान है प्रभु। इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु अनुग्रह कर राजा। और जब मैं इनके अपराधों के लिए, इनके पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ पिता कि इनसे कहीं भी कोई भूल चूक पाप अपराध हो गया तो क्षमा कर दे। और आज जब मैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना करूँ प्रभु, उनकर आशीष होने पाए और प्रभु उन पर बड़ी दया होने पाए और बड़ी बेदारी होने पाए, बड़ी तेरी सामर्थ्य जाकर आज उनके ऊपर काम करे। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ बिमन थिनसेन के लिए। ये भाई आसाम से हैं और इन्होंने अपनी माता लेले थिनसेन के लिए प्रार्थना मांगी है। इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना मांगी है कि सिस्टर आप प्रार्थना कर दीजिए। बिमन ब्रदर और लेले सिस्टर के लिए मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि प्रभु ये आसाम से प्रभु इन पर अनुग्रह कर, इनके पूरे परिवार पर दया कर। और प्रभु इन परिवारों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं लिखी नहीं गई हैं प्रभु, लेकिन आप उनकी बातों को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर राजा। असम में अभी इसी वक्त प्रभु जी तू अपने स्वर्गदूतों को भेज और बिमन और लेले को तू बचा ले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है नीतू सिग्नौर। बहन मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपने लिखा है कि हे परमेश्वर मुझे एक संतान की आशीष दे। आप कहाँ से हैं और ये तो आपने इसमें नहीं लिखा है, तो परमेश्वर दया कर नीतू सुगनौर को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ। इनके उदर को, इनके गर्भ को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता। और प्रभु इनको एक संतान की आशीष दे। इस बहन का पति जो शराब पीते हैं प्रभु, वो शराब पीना छूट जाए और कर्जे से छुटकारा पाएँ। बहन नीतू सिग्नौर को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। अनुग्रह कर और दया कर और इन पर आज बड़ी दया होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है अनीता बारा करके इनकी ईमेल आईडी है और इन्होंने लिखा है कि कोई इन्फेक्शन है। इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि कोई इन्फेक्शन है, मैं नहीं जानती। बहन अनीता बारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके हर एक इन्फेक्शन से आप बचाइए पिता और अपने लोगों पर अनुग्रह करिए, दया करिए स्वामी। जब ये आपकी ओर निहार रहे हैं खुदा, स्वर्ग से इनकी सुनकर इन्हें उत्तर दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,
आमीन। एक बहन है ललिता, ये यूपी मुकाम से है और इन्होंने प्रार्थना मांगी कि कोई भी इन्हें देखना पसंद नहीं करता, घर के सारे लोग इनसे झगड़ा करते हैं। प्रभु मैं इनके गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगती है। अगर ये कहीं आपके विरुद्ध में या परिवार के विरुद्ध में कोई कार्य कर रही है प्रभु, तो इनसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और ताकि इनके घर के परिवार के लोग, सारे लोग प्रभु इनसे प्यार से पेश आए पिता। इनके जीवन में काम कर, और इनकी जो पीरियड है प्रभु सही टाइम से नहीं हो रही है पिता, वो सही महीने आने पाए परमेश्वर। बहन ललिता को प्रभु तू आशीषित कर और प्रभु तेरी महिमा के लिए तैयार कर, और जो चाहती हैं पिता, जिससे चाहती हैं शादी करना, यदि तेरी ओर से है प्रभु तो इन्हें आशीष कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कोई बहन है जो अपनी बेटी कृपा के लिए प्रार्थना मांगी है, इन्होंने नहीं लिखा है कि इनका नाम क्या है और नहीं लिखा है कि ये कहाँ से हैं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इन्होंने कहा है कि कृपा को कोलेस्ट्रॉल, शुगर है और थायराइड है और कोई OCOD का प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानती ये प्रॉब्लम क्या है। पवित्र आत्मा प्रभु जी बहन कृपा पर अनुग्रह कर, दया कर, कोलेस्ट्रॉल शुगर से इन्हें सहायता कर प्रभु, छुटकारा दे, अपने लहू डाल करके प्रभु इनको चंगाई दे खुदा, इनके जीवन में तू काम कर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी कि आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है प्रभु। इन बहन की भी प्रार्थना आपने सुन लिया और इन्हें उत्तर दे दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सारे भाई बहनों ने प्रार्थना मांगी है पिता, लेकिन ना किसी ने अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है प्रभु, और ना ही किसी ने अपने गांव का नाम भेजा है। तो प्रभु मैं असमर्थ हूँ, जिन्होंने सिर्फ प्रार्थना मांगी है, तो प्रभु इन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि ये अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट सही से मांगे। इस बहन कृपा पर प्रभु तेरी कृपा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन लतिका गविट, आप के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप उड़ीसा से हैं, और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो कंधे की नस दुखती है, परमेश्वर उस कंधे के नस से आपको दर्द से छुटकारा दे और आपके जीवन में काम होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई संजय कुमार थिरकी, आप उड़ीसा से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके पत्नी अन्ना मेरी के मन को बदले और जल्द ही वो आपके घर आए। मेरी यही दुआ है मेरे भाई। मैं हर दिन प्रभु से यही मांगती हूँ कि प्रभु जल्दी से प्रभु संजय भाई की पत्नी अन्ना मेरी इनके घर आए और इनका घर परिवार बस जाए। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई राजकुमार चौहान, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपकी पत्नी पूनम, आपकी बेटी सोनाक्षी और आपको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखा है। मैं विश्वास करती हूँ जहाँ आप काम करते हैं परमेश्वर आपको प्रमोशन दे, और आपकी बेटी सोनाक्षी के सर में जो घाव हुआ था, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने छू करके चंगाई दे दिया है। परमेश्वर ने अगर जो जैसा भी कुछ किया है, आप जरूर गवाही दे मेरे प्रियो और मेरे भाई बहन, और आपके जीवन में परमेश्वर उससे भी बढ़कर काम करेगा। और जहाँ आप शर्माते हैं, जहाँ आप डरते हैं, जहाँ आप लजाते हैं राजकुमार भाई, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई मनोज साहू, आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, और जो आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता भाई मनोज साहू जो दिल्ली से हैं पिता, इन पर दया कर। इनकी बेटी निकी और खुशबू पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो खुदा। और ये भाई जब प्रभु इस कोलकाता की ओर आना चाहते हैं प्रभु, ये तेरी ओर से हो प्रभु, और तू इनके लिए सारा इंतजाम कर। मैं क्या हूँ परमेश्वर की जो इनके लिए कुछ कर पाऊँ, तू इनके लिए सारा इंतजाम कर। और प्रभु इस भाई को आने से पहले ही एक अच्छी जॉब दे के इन्हें ब्लेस कर। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, आपकी बड़ाई करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन शीला, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके पति संजय के लिए, बेटा मुलायम के लिए, रिया प्रिया उजाला के लिए दुआ करती हूँ। प्रभु बहन शीला पर, भाई संजय पर अनुग्रह कर। संजय को ताड़ी पीना छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रभु इनके बच्चों पर तेरा सामर्थ्य काम करे प्रभु, और ये सब के सब तेरी महिमा के लिए हो पिता। आप दया करें, आपकी महिमा हो। यीशु नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन रिंकी देवी और भाई टिंकू साहू, आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करें, और अब तक आप जहाँ प्रभु से दूर थे, अब प्रभु के करीब आएँ, और आपके जीवन की जो भी सारी इच्छाएं हैं परमेश्वर उसे पूरा करे, और आपके बाल बच्चों में, आपके परिवार में बड़ी आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई संजय और बहन पिंकी, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता भाई संजय साहू पर, प्रभु पिंकी पर प्रभु अनुग्रह कर। इनके बेटे परमेश्वर पिता बेटी पर आशीष कर। राजा प्रभु भाई संजय को काम में आशीष कर, और बहन पिंकी को दुष्टात्मा से छुटकारा दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। बहन बबीता मालवी, आप जिला अलीराजपुर से हैं। सिस्टर, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता इनके बेटे पास हो जाएं प्रभु, 80-90% से प्रभु होने दे 100% पिता, कि इनके बेटे पास हो जाएं पिता। इनकी सास की तबीयत अच्छी रहे पिता, इनकी जॉब में तरक्की हो पिता और सरकारी हो जाए पिता। इस बहन का मन शांति और चैन से भरा रहे। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य इन्हें छुए और इनके जीवन से हर एक बड़ी गवाही बनने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। मैं परमेश्वर विनती करती हूँ मेरे पिता बहन स्वाति उसराठे के लिए जो मंडला से हैं पिता। प्रभु, इन्हें एक बेटी की ज़रूरत है, एक दुकान की ज़रूरत है पिता। आप स्वर्ग से इनके लिए इंतजाम कर दीजिए। एक बेटी, एक दुकान देकर इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन गुरप्रीत, आप पंजाब से हैं। मैं आपके पति गोल्डी शर्मा के लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ भी वो घर छोड़कर गए हैं परमेश्वर दया करे कि वो घर आए और आपका घर परिवार बस जाए। आपकी बेटी बेटा को प्रभु आशीष करे, आपको एक अच्छी जॉब दे के परमेश्वर ब्लेस करे, महिमा परमेश्वर को मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर जो आप घर मांग रही हैं प्रभु आपको घर देकर आशीष करे और आपकी बेटी 90% से पास हो जाए और आपके जीवन में जो कर्ज है वो कर्ज से प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है मेरी बहन। प्रभु आपको आशीष करे और जब आप इतने समय से इस चैनल पर बनी हैं तो परमेश्वर आपको देकर ही आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, जितने भाई बहन बहुत अरसे से परमेश्वर, बहुत सालों से जब से मैंने शुरुआत की है और तब से जो बने हैं प्रभु उनकी गवाहियाँ बना मेरे खुदावन। प्रभु, मेरे हर दिन की प्रार्थना करना, मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो मेरे राजा। इन भाई बहनों पर तू अनुग्रह कर महिमा होने दे। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ। भाई किशोर कुमार पात्रा, आपके बच्चे के लिए और आपके लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपका बच्चा जो माइंड मैच्योर नहीं है और जो भी प्रॉब्लम है अब नॉर्मल है। पवित्र आत्मा से मैं विनती करती हूँ कि भाई किशोर कुमार पात्रा का बच्चा प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई पाए और इस भाई को भी जो इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन है वो सब दूर हो जाए। पवित्र आत्मा तेरी महिमा इनके जीवन से पूरी होने पाए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी, आप बाबू बिशुनपुर से हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ बहन। परमेश्वर जल्द से जल्द आपको कर्जे से आज़ादी दे और आपके पति बुलेट शाह को शराब पीने से रोके और आपके जीवन में प्रभु अपनी चंगाई देकर आपके जीवन को आशीषित करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई दानियल खुजूर, मैं आपका और आपके बेटे के लिए दुआ करती हूँ। आप बड़ी शिद्दत से आते हैं और स्वीकार करते हैं। आज मैं विश्वास से प्रार्थना कर रही हूँ कि आपकी ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है और आपका बेटा नशे से आज़ाद हो गया है। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता भाई दानियल खुजूर के जीवन में काम कर। ओ रिबा संदर बाबा परमेश्वर राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले और इनके जीवन से खुदावन तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके छाती में जो जलन होते हैं मेरे भाई, परमेश्वर उसे छू करके चंगा कर दिया। आप देखिए आपका जलन चला गया है। परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हुए इस भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर एक एक पर तेरी अनुग्रह, एक एक पर तेरी दया होने पाए। राजा धन्यवाद देते हैं। और भी जो भाई बहन छूट गए हैं उन पर भी अनुग्रह कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बैजनाथ जोसफ गुप्ता पर प्रभु, जो नेपाल से हैं पिता, इनके पत्नी पर आशीष कर, इनके बेटी दामाद प्रमोद शाह रश्मि पर आशीष कर, इनके बेटा और बहू पर आशीष कर। जो बहू होने वाली है खुदा वो तेरी ओर से हो और इस भाई के कारोबार में प्रभु तू बड़ी प्रगति होने दे और बड़ी ही बड़ी गवाहियाँ आने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ खुदावन। और भी जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार की समस्याओं से बझे हुए हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु, आज उन्हें आशीष कर और उनको देखते ही प्रभु उनके जीवन में काम कर, वो बड़ी गवाही के साथ आए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। रीबा संदरा बाबा परमेश्वर राइट नाउ टच यू। आज ये जो वीडियो देखे, जो दूसरों को शेयर करे, मेरे खुदावन तेरा स्वर्गीय आशीष इन पर उतर जाए, ठहर जाए। पवित्र आत्मा रिबा संदा खाला राबा बाबा परमेश्वर पिता प्रभु, आज जो ये
ये आशीष का वीडियो समझ के एक दूसरे को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। खुदावन ये तेरी ओर से होने पाए, इस वीडियो को आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके। और जितने सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तू बड़ी गवाही बना दे। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, तूने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। इसलिए मुझे तूने कहा कि यूट्यूब पर भाई बहनों के लिए प्रार्थना डाल, मैं डालती हूँ प्रभु। करना आपका काम है परमेश्वर। प्रभु आशीष करे, आपकी महिमा हो। आज के दिन को आपके हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे भाई बहन जितने अपने दान दासवांश अपने हदिये बोना चाहते हैं, आप बो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।